बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा अब ज्यादा हाई हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने घटना में मारे गए किसानों और एक पत्रकार के परिवार को 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। कांग्रेस जहां सीएम के इस कदम की जमकर तारीफ कर रही है, तो वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों की मौत पर मामूली मुआवजा दिए जाने पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि यूपी में चुनाव है और इसीलिए आप वहां पर जाकर 50 लाख रुपए देने का ऐलान करते हैं, जबकि सिलगेर हो या फिर दूसरी जगह वहां पर मुआवजा इतना सरकार क्यों नहीं देती, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो हैं किसानों के साथ, या फिर लगती है सही बीजेपी की बात? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जाने की लगातार सीएम बघेल कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से वो दिल्ली में थे। कल दिन भर कोशिश करने के बाद एयरपोर्ट पर धरना देने के बाद वो दिल्ली लौटे। आज सुबह राहुल गांधी के साथ दोबारा पहुंचे, एयरपोर्ट पर फिर से धरना दिया और फिर वो अभी पहुंच रहे हैं लखीमपुर खीरी। लेकिन आपको ये बताएं कि इस दौरान उन्होंने जो बयान दिया उससे छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। उन्होंने किसानों के जो मृतक किसान हैं उनके परिजनों को और पत्रकार के परिजनों को जो मृतक है उन्हें 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, राहत राशि का ऐलान किया है। सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है, तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूं। तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे सीएम का दिल देखिए कि किसान किसी देश का, कहीं भी किसी भी राज्य का हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो छत्तीसगढ़ के सीएम, छत्तीसगढ़ की सरकार और उनकी जनता जो है वो उनके साथ खड़ी है। लेकिन बीजेपी इसे सियासी नजरिए से देख रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बयानों को भी सुन लीजिए। आज वो किसान के परिवार अचंभित है। ये कैसी घोषणा है कि दूसरे प्रदेश के किसानों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने 50 लाख रुपए तो दे दिया, लेकिन जिन किसानों ने, जिन प्रदेश की जनता ने आपको यहाँ पर सरकार में मुख्यमंत्री बनाया है, उनको 2-5 लाख रुपए देने का भी पैसा आपके पास में नहीं है। सिलगेर के वो मारे गए आदिवासी परिवार के लोग आज इंतजार कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए की घोषणा शायद आज शाम तक यहाँ पर हो जाएगी। और मैं तो उनको बधाई देता हूँ। अब देश के अंदर में जितनी भी किसानों की मौतें किन्हीं कारणों से होती है, हम ये उम्मीद करते हैं कि भूपेश बघेल जी सभी को 50 लाख रुपए देंगे। मुझे लगता है मानसिक स्थिति भूपेश बघेल जी की भी ठीक नहीं है। कुछ लाख रुपए यदि किसानों को मिल रहा है, ऐसे किसानों को जो कि इस देश के किसानों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से भरपूर मदद किया है। भूपेश बघेल तो किसान हितैषी मुख्यमंत्री के रूप में इस देश में चर्चित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि वह किसानों के साथ खड़ी है, उन हत्यारों के साथ। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आइए सवाल आपको दिखा देते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। यूपी के किसानों के दर्द पर मरहम, सीएम का 50-50 लाख मुआवजे का ऐलान। सीएम की दरियादिली पर विपक्ष का वार, छत्तीसगढ़ के किसान आदिवासियों पर क्यों नहीं आता प्यार। कवर्धा सिलगेर मुद्दे से किनारा, यूपी दौरे से आलाकमान की नजरों में नंबर बढ़ेंगे क्या? यह बड़ा सवाल है। यूपी के किसानों को मरहम, छत्तीसगढ़ में क्यों मचा सियासी कोहराम? यह भी बड़ा सवाल है। तो आइए सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ आप लोगों से करा देते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रमेश वर्लियानी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और जाहिर सी बात है सर, आज सबसे पहला सवाल मेरा रमेश जी की तरफ ही जाएगा कि यह बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से हमारे सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे हैं यूपी के किसानों के बीच और 2-3 दिनों से लगातार वो मैसेज दे रहे हैं कि किसान कोई भी हो वो अकेला नहीं है अगर वो लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो। लेकिन बीजेपी ने जो मांग उठाई है सर, उसमें भी दम है। सिलगेर में जो हुआ, क्या उन लोगों को मुआवजे का हक नहीं था?
50 लाख ना सही, 10-20 लाख ही सही, क्योंकि मैं तय नहीं कर सकता कि कितना मिलना चाहिए। ये इस पूरे मामले को जिस तरह से मोड़ करके बीजेपी लेकर आई है, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी को किसानों के सुख दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, और ये किसानों वाले मामले से मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के इशू खड़ा कर रहे हैं। दरअसल देश में पिछले 11 महीने से लगातार किसान आंदोलन है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है। क्या मांगे हैं उनकी कि किसानों को एमएसपी के, उनकी उपज को एमएसपी पे खरीद लिया जाए, काले कानून वापस ले लिया जाए। और इस देश में पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना बड़े किसान आंदोलन के प्रति जो अनदेखी की जा रही है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। और उसी को लेकर जो लखीमपुर में किसानों की शहादत हो गई, उनकी आवाज को दबाने के लिए उनको कार से कुचल के मार डाला गया जी, उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसान के साथ खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, उनको क्यों परेशानी हो रही है? तो मैं सोचता हूं कि वहां की घटना, लखीमपुर की घटना को सिलेगर की घटना से जोड़ने की कोई प्रासंगिकता नहीं है। और जहां तक प्रदेश में किसानों का सवाल है, तो भूपेश बघेल जी स्वयं किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, और मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन से ही उन्होंने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। पहले किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों के साथ हमने वादा किया था कि 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, वो खरीद के दिखाया। सिंचाई टैक्स माफ किया, गोबर खरीदी के माध्यम से जैविक खेती को प्रावधान दिया है। अब गोबर से बिजली पैदा करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में जो बड़े फैसले हुए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, न कि इस तरह मूल मुद्दे से भटकाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। इसके स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों के साथ नहीं खड़ी है, उनके खिलाफत में खड़ी है। संजय जी, अगर उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ सरकार अपनी संवेदना दिखाती है, तो इसमें सियासत कहां नजर आती है सर आपको? ये तो ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता सॉवरेनिटी में उनके साथ खड़ी हुई है, तो अच्छी बात है। देखिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ की सरकार या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के किसानों के साथ में यूपी के किसानों के साथ में खड़े हैं। ये प्रदर्शित आखिर किस वजह से कर रहे हैं? मैं तो चलिए यहां से प्रारंभ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 साल की सरकार लगभग योगी जी की रही। मैं मान लेता हूं कि 2, 4, 5, 10 या 1000 या जो भी आरोप लगते होंगे, वहां पर किसानों की मौत हुई होगी। तो आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 3 वर्ष मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं उस समय उत्तर प्रदेश के किसानों की यदि मौतें हुई होंगी तो उस समय इनको क्यों ध्यान नहीं आया? क्या पर्यवेक्षक बनने के बाद ये ध्यान आता है कि वोटों की राजनीति करके कुछ हम बटोर लें, किसानों को हम दिग्भ्रमित कर लें, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के किसानों को हमने दिग्भ्रमित करके वोट बटोर लिया? एक चीज। दूसरा विषय, मैं रमेश और लैनी जी से पूछना चाहता हूं कि वो भूपेश बघेल जी किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? क्या उनकी संवैधानिक मर्यादा है, क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, और पहली प्राथमिकता उनकी क्या होनी चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस तरह की। ये तो आज जनता हतप्रद हो गई, 3 घंटे से लगातार चर्चा है, लगातार किसानों के फोन आ रहे हैं। वो किसान जो मृत हो गए, जो मुख्यमंत्री जी के दुर्ग जिले के अंतर्गत नकली कीटनाशक की वजह से वो नवयुवक किसान जिसने कर्जा लिया था वो पेड़ पर लटक गया। एक किसान जो कोंडागांव क्षेत्र में, जो पीसीसी अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, वहां पर मंडी में मर गया वो, क्योंकि उसके धान को रकबे के आधार पर कम कर दिया गया। बाद में इन्होंने हार्ट अटैक की बात की। धनेन्द्र साहू जी के क्षेत्र में किसान मरता है, जो विधायक है, वहां पर यह कह दिया जाता है कि किसान पागल है। मेरे छत्तीसगढ़ का किसान लगभग 550 का हमने डाटा जो आज जारी किया है, वो 550 किसानों को 5 लाख 10 लाख रुपए दिए। क्या रमेश वलियानी जी, एक मुझे बता दें, मेरे घर का पैसा, मेरे किसान का पैसा, मेरी जेब का पैसा निकालकर आप बंदर बांट कर रहे हैं, केवल वोट की राजनीति, 2-4 जो सीटें प्राप्त आपको होने वाली है, उसमें कुछ 2-4 सीटें प्राप्त हो जाए। आखिर यह अव्यवस्था, आखिर यह असंवैधानिक काम इस प्रदेश का किसान नहीं करने देगा, इस प्रदेश का विपक्ष नहीं करने देगा, इस प्रदेश की जनता नहीं करने देगी। आपके घर का पैसा नहीं है, कर्जे में लगभग 45-50 हजार करोड़ रुपए कर्जा ले लिया आपने, लोगों पर ऊपर कर्जा डाल रहे हैं, हमारे किसानों को पैसा नहीं दे रहे। सिलगेर का आदिवासी मारा गया, पैसा क्या देंगे? ये तो वहां तक पहुंच नहीं पाए उनके घर तक, वो पैसा क्या देंगे? तो आप वहां पर 50 लाख रुपए दे रहे हैं,
और यहां पे हमारे किसानों को ना तो नौकरी न ही कुछ चीजें, न सिलगेर के आदिवासियों को 5-10 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? दो बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। परिवार के खानदान की व्यवस्था है या आईसीसी की व्यवस्था है? आपको सर एक मिनट अभिलाष जी, आपको देना है, आप एआईसीसी के फंड से दीजिए, आप पीसीसी के फंड से पैसा दीजिए उनको। आप सरकार का पैसा दे रहे हैं अपने किसानों को रोककर। ये कौन सी व्यवस्था है? ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था ठीक है, ठीक है। रमेश जी से सवाल, संजय जी आपका सवाल लेता हूं। रमेश जी आप जी संजय जी आपका सवाल। रमेश जी देखिए, दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में 550 किसानों ने आत्महत्या की। विधानसभा से जुड़ा एक आंकड़ा सामने आया था और बीजेपी लगातार उसे लेकर के मुखर है। 550 किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खुशी से तो नहीं कर रहे हैं, वो परेशान थे, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था उनके परिजनों को। सिलगेर में हमारे आदिवासी भाइयों पर गोली चलाने के बाद उनकी मौत हो जाती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए था? और ये जो लाइन खींची गई है, क्या ये वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनने के बाद ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व फैसला लेना, इसे सियासत के तौर पर नहीं देखें तो फिर कैसे देखें सर इसे? अभिलाष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यही रहता है कि वो हर विषय को राजनीति से जोड़ के देखते हैं। अब ये दुर्भाग्यजनक घटना जो हुई है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। वहां के केंद्रीय राज्य मंत्री जी खुलेआम चुनौती देते हैं किसान आंदोलन को कि सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मैं ना एमपी हूं ना एमएलए हूं, उसके पहले क्या था आपको पता नहीं है। उसके बाद भी योगी सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। ठीक है। और उनके इलाके में जो काले झंडे दिखाने पर किसान प्रदर्शन करने गए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उन्हें कार से कुचल जाता है। इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना होती है, उसको ये राजनीति चश्मे से देख रहे हैं कि हम चुनाव के कारण जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी स्वयं किसान हैं, किसान के दर्द को समझते हैं। न सिर्फ फिर और देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, आत्महत्या की, उसको मदद करने के पीछे हमारा उद्देश्य है किसान को संदेश देना। रमेश जी आप देखिए, गोबर का जिक्र करते हैं, खाद का जिक्र करते हैं, मैं भी उस पर आ रहा हूं। जी आइए, 550 किसानों की आत्महत्या के मामले पर भी आइए सर प्लीज। अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में जो 550 किसानों की मौत का कारण बता रहे हैं, वो कतई आर्थिक कारण से नहीं है। उनके कोई पारिवारिक कारण होंगे, कोई बीमारी के होंगे, अलग होंगे। क्या होता है, कोई व्यक्ति मरता है, यदि उसका पेशा किसानी है तो रिपोर्ट में लिख दिया था किसान है। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वो आर्थिक कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो सकता, ये मैं दावा कर सकता हूं। किसान को भरपूर पैसा मिला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमने मजबूत किया है, उसके चलते शहर का व्यापार उद्योग बढ़ा है। ठीक है, ये केवल राजनीतिक परिवेश में किसानों की मौत के झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, ये तो देखिए इसका कोई आपके आंकड़े को लेकर के एक अच्छी गांठ है कांग्रेस के पास। बड़ी घटना है। ठीक है, सुसाइड हुए हैं, लेकिन वो आर्थिक कारणों से नहीं हुए, व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक कारणों से, दूसरे तनावों से हो सकते हैं। बहुत सारी जिंदगी में कहते हैं ना, और भी गम है जिंदगी में मोहब्बत के सिवा। तो क्या आपको लगता है कि ये दलील जो है स्वीकार योग्य है कि 550 किसान जो हैं उनमें से आर्थिक तौर पर कोई किसान नहीं मरा है? अगर कोई है आपकी जानकारी में जो कोई सुसाइड नोट में लिख के मरा हो कि मेरे ऊपर कर्ज है, तो बताइए। अभिलाष जी देखिए, अभिलाष जी, 3.25 साल का गुणा भाग ये है कि ये सरकार इतनी कमजोर हो गई है, ये सरकार इतनी दयनीय स्थिति पाकर खड़ी है कि इनकी दलीलें भी इतनी कमजोर हो चुकी हैं। अब इनके प्रवक्ता कहते हैं वो सब अपने अपने कारणों से, अरे मत बोलिए, कम से कम किसानों को अपमान मत करिए, जिन्होंने अपने किसानों को, अपने पिता पुत्र किसान को खोया है, मत करिए इस तरह की अपमान मत करिए। पैसा नहीं दे सकते, निकम्मापन आपका है, मत बोलिए इस तरह का अपमान मत करिए। ये तो आपको भी मालूम है, आप भी समझ रहे हैं जिस बेशर्मी के साथ में इस बात का हो रहा है कि नहीं, यहाँ का किसान उन कारणों से नहीं मरा है। मुझे लगता है एक तरफ आप चिंता करते हैं किसानों को पैसा देना चाहिए, आवाज देने रमेश जी कुछ कह रहे हैं, आवाज हमारे यहाँ किसान खुशहाल है। दूसरा विषय यह है, सुनिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बहस मत करिए, अरे बहस मत करिए, आपका टाइम आएगा। आप लोग इतने वैचारिक रूप से संक्रमित हो गए हैं कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सरकार ने किसानों के साथ क्या किया आपने, इसको तो बताइए। बोल दो, सुनो भैया, अरे मेरी बात तो सुनो। अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज का है कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख, यहां क्यों नहीं 275 करोड़ रुपए की हत्या कर रहे हो आप, मुख्यमंत्री को जानना ही देते हो। हम किसानों के खेत में जाकर लड़ेंगे, रोकते हो। 275 करोड़ रुपए आपको लोकशाही की तानाशाही है देश में। 550 किसानों को हमारा पहला, छत्तीसगढ़ के किसानों का पहला अधिकार है
हमारे अधिकारों प्रियंका का गांधी को हनन नहीं अरेस्ट हो कर सकता। लोगे, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्रियों के को रोकने का किसानों काम हनन करोगे, नहीं हो सकता। और आप बोलते हो इनके धरने पे अधिकारों का बैठे हनन नहीं हो सकता। आप गांधी आप परिवार की देश में लोकतंत्र आप को खत्म ठीक है कर रहे सर। हो। गांधी की चापलूसी के लिए लोकतंत्र की हत्या 50 कर लाख रहे हो। रुपए नहीं दे सकते। प्रियंका गांधी की हत्या कर चापलूसी रहे हो। के लिए, आप गांधी परिवार परेशान को हो। खुश करने के लिए है, गांधी परिवार की आप चापलूसी परेशान के लिए हो किसानों 50 के लाख रुपए दे दिए। ठीक मेरे है। यहाँ का समारोह डमारू आप कर मर रहे गया हो। छत्तीसगढ़ का, उसको 2 लाख रुपए देने कोई की ताकत चापलूसी नहीं है। वाली बात नहीं सिरकेर है। में आदिवासियों को गोली मार अरे दिया गया। गांधी परिवार उनके ने लिए देश की पैसा नहीं शहादत है। दी है। ये छत्तीसगढ़ का आप लोगों ने बंदर क्या बांट किया है? कांग्रेस के राज में लोगों की नहीं होगा। गुलामी की है। कांग्रेस के राज में जिस तरीके संजय से जी, रेप आप माफिया गांधी सक्रिय परिवार है, की बात नहीं जमीन करिए। माफिया गांधी सक्रिय है, परिवार ने देश के माफियों लिए का राज कुर्बानी दी है। माफियों की आपके लोगों सरकार ने है, अंग्रेजों घर की गुलामी संभल करने नहीं का रहा काम है। किया है। संजय क्या जी, बात प्लीज, कर सकते हो व्यक्तिगत आप? नहीं। कवर्धा संजय जी। संभल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है अरे, सर ठीक है, हम आते हैं। इस बीच में हमें मनीष गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है मनीष गुप्ता जी, आपका। माफी चाहूंगा आप देरी से कनेक्ट हो पाए हमसे, लेकिन मनीष जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से जाकर के उत्तर प्रदेश के मृत किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया है, आप उसे कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में इस चीज से क्या आपको लगता है इसके पीछे वजह रही होगी? क्या रीजंस रहे होंगे इस फैसले के लिए? और क्या छत्तीसगढ़ में यह फैसला कांग्रेस के लिए थोड़ा मुसीबत ला सकता है? निश्चित रूप से ये अभी जो आज मुआवजे का प्रकरण आया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग हतप्रभ हैं कि यहाँ पर एक और सिलगेर में 3 आदिवासियों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई, उनको देखने तक कोई नहीं गया। और जो है वो जाकर के उत्तर प्रदेश में जो लोग मारे गए हैं उन पर 50-50 लाख रुपए का जो मुआवजा घोषित कर रहे हैं। देखिए, जो लोग मर गए हैं उनको मुआवजा देने में कहीं कोई इनकार नहीं है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर आपके लोग जो आदिवासी, जिन लोगों की बात कर रही है आज सरकार कि हम आदिवासी गरीब लोगों की सरकार है, आज उनको देखने तक नहीं गए। 6 महीने होने को आ रहे हैं भाई साहब। और लगातार इस प्रकार को बस्तर में इस बात को लेकर के भारी नाराजगी है आदिवासी समाज में। और कल जो है नेतृत्व में एक डेलीगेशन जाकर मिल के आया है, उन आदिवासियों से मुख्यमंत्री स्वयं मिले हैं। अरे मैं स्पष्ट कर दूं मुआवजा कहाँ आपको। दिया है भाई साहब? मिलना अरे तो नहीं अलग मिला बात भैया, है, बता वहां दो। तक गए नहीं मनीष जी, है। आपकी जानकारी सुनिए, तारीख बताइए, मेरे तारीख। आपकी सुनिए मनीष मेरी जी, बात। अरे भैया, बिहार में मनीष जी, आपने जो कहा, इलाके से मिले नहीं है। और हमारे आज तक सांसद के कवासी नेतृत्व में लखमा एक डेलीगेशन गया है, दूर नहीं गए। वहां के आदिवासियों को बुला के मुख्यमंत्री निवास में चर्चा की गई है। अरे भाई साहब, चर्चा सारे लोग हमारे गए हैं, बीजेपी के ना, एक भी आदिवासी। देखिए, आपके मंत्री हैं कवासी लखमा जी का विधानसभा क्षेत्र है वो, और 1 नंबर मतदान केंद्र है सिलगेर। 40 किलोमीटर सुकमा से दूर है वो। वहां पर 40 किलोमीटर दूर आपके मंत्री अभी तक सांत्वना देने नहीं गए हैं। मुआवजे की बात तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बरलियानी जी, मैं आता हूं। देखिए, धरना प्रदर्शन तो यहां भी हमने देखा था सर। बता दूं, कवासी लखमा जी के नेतृत्व में वहां के आदिवासी परिवारों की भेंट सीएम से करवाई उन्होंने। लेकिन धरना स्थल पर नहीं गए ना सर। जानकारी को स्पष्ट कर दूं, वहां तक गए नहीं। कांग्रेस पार्टी के जहां पे मुआवजे का ऐलान हुआ सर। सांसद लोग गए थे, रमेश जी, कवासी ठीक है। लखमा जी के नेतृत्व रमेश जी मिले थे स्पॉट पे गए हैं, स्पॉट पे गए हैं। ठीक है, अभिलाष रमेश जी गए हैं, मैं मान लेता हूं, अभिलाष जी स्पॉट पे गए हैं। लेकिन क्या वहां पर कुछ लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ? क्या आपको लगता है कि आदिवासियों की जान की कीमत नहीं होनी चाहिए थी सर? पुलिस, अगर जाहिर सी बात है कि पुलिस की गोली से निर्दोष आदिवासियों की मौत हुई है, तो ये गलत हुआ है। चल रही है, वो नक्सली हिंसा का मामला था, वो जांच चल रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री संज्ञान में लेंगे उसको। तो सर उत्तर प्रदेश में भी जांच चल रही है सर, फिर तो क्या है ये? उत्तर प्रदेश में भी चीजें चल रही हैं सर, फिर तो ये तो सर मुझे अरे ठीक नहीं उत्तर लगा प्रदेश का यार। वो घटना, अभिलाष जी। देखिए, सिलगेर की घटना का अभिलाष जी। प्रासंगिकता जिस- यूपी के आंदोलन से नहीं संजय की जी जा प्लीज सकती। बोलिए। लखीमपुर में जो घटना हुई है वो अपने आप में अनोखी मैं घटना बता रहा है। हूं, मैं बता रहा हूं। एक मंत्री का बेटा अपनी कार से अभिलाष कुचल जी, देता अभिलाष है। जी, ठीक है। वरल्यानी उस जी, घटना को आप नक्सली हिंसा के वरल्यानी जी, क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। वरल्यानी जी। ये इसकी कोई प्रासंगिकता जुड़ती नहीं है। वरल्यानी जी सुन कीमत नहीं है। वरल्यानी संजय जी प्लीज बोलिए। वरल्यानी जी सुन लीजिए जरा, शांत हो। आदिवासियों आप के इतने हक वरिष्ठ में हम नेता लोगों हैं, ने आप यदि झूठ लोहांडी बोलेंगे, गुड़ा किसी की के लिए अच्छा नहीं लगता। 6000 एकड़ एक जमीन मिनट, सुन वापस लीजिए, कराई वरल्यानी है। जी। आदिवासियों अरे का सुन हमने लीजिए, वरल्यानी जी। दवा इधर बढ़ाई अरे सुन लीजिए, है। सुन आदिवासियों की लीजिए, तरक्की वरल्यानी के लिए वहां पर देखिए, लघु सबसे वनोपज बड़ा खरीदी की अभिलाष व्यवस्था जी, की है। सबसे बड़ा अंतर गुप्ता जी, और सबसे आदिवासियों बड़ा ने क्या फैक्ट नहीं ये किया है, है सुन मुख्यमंत्री जी लीजिए, ने। कि सिलगेर में जो आदिवासी मारे गए हैं वो प्रशासन की गोलियों से मारे गए हैं।
इसीलिए पहली जिम्मेदारी बनती है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। वहां तो एक घटना हुई है कि उन पर हमला हुआ था और गाड़ी से कुचल गए, कोई प्रशासन की गोली से या पुलिस प्रशासन की गोली से नहीं मारे गए। यहाँ जो मारे गए हैं, सुन लीजिए। और मुख्यमंत्री जी सुनिए, मुख्यमंत्री जी कब गए हैं? क्षेत्र था, मुख्यमंत्री जी कब गए? तारीख बताइए मुझे, तारीख। आप बता रहे गए, वैचारिक रूप से संक्रमित हो गए। हम बीजेपी और सभी यहाँ के किसानों के साथ जिन्होंने किसानों को खोया है, आप उनके साथ दोहरा नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, विश्वासघात नहीं कर सकते। आपको 50 लाख देना पड़ेगा, 275 करोड़ की घोषणा कीजिए, थोड़ा भी नैतिक दायित्व है। ठीक है रमेश जी, रमेश जी संजय जी बीच में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था। समझ नहीं रहा है कवर्धा ना, मैं एक मिनट आ रहा हूं। 144 लगा है, संजय जी वहां पर उत्तर प्रदेश में व्यवस्था देखने के लिए। संजय अपना घर समझ नहीं रहा है, संजय जी कवर्धा समझ नहीं रहा है। संजय जी एक मिनट, कवर्धा में तो आप सांप्रदायिक दबाव पैदा करना चाहते हैं आप लोग। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लोगों से झगड़े हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। एक मिनट संजय जी, एक मिनट आपका पॉइंट दे रहा हूं संजय जी प्लीज। रमेश जी एक बड़ा पॉइंट उठाया था संजय जी ने डिबेट के शुरुआत में, कौन संभालेगा? ना कवर्धा पर भी बात कर लेंगे। पहले एक रमेश जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट संजय जी ने डिबेट के शुरू में उठाया था, मैं उसे लेना चाहूंगा डिबेट में। वो ये था कि उन्होंने कहा कि आपको अगर मुआवजा देना था तो पीसीसी या कांग्रेस अपने फंड से दे देती, क्योंकि आप 45,000 करोड़ के कर्ज में हैं, हर दूसरे महीने कर्ज ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को इतना मुआवजा कभी नहीं मिलता जितना उत्तर प्रदेश के जाकर के वहां पर किसानों के परिजनों को दिया जा रहा है। तो यह दो चीजें थी, या तो अगर आपको संवेदना दिखानी थी तो दोनों जगह बराबर दिखानी थी, या अगर ज्यादा अभूतपूर्व आपको लगती है कोई घटना थी तो पार्टी अभूतपूर्व फैसला करके अपने पार्टी फंड से वो पैसा दे देती। इसको लेकर क्या कहना है आपका? अभिलाष जी, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसी बड़ी घटना को लेकर मुआवजा देते हैं तो उसके ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है। जहां तक कर्जे की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मोदी सरकार कर्जे से इतनी लदी हुई है कि सार्वजनिक संपत्तियों को निजीकरण करने जा रही है। इसका कोई तालमेल है? ये ऐतिहासिक घटना है कि एक प्रदेश के किसानों को कुचला जाता है मंत्री की गाड़ी से, मंत्री के बेटे द्वारा। इतनी हृदय विदारक घटना है, उसके से ध्यान भटकाने के लिए नई चीजें पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है मनीष जी, आपके पास आता हूं। जनता पार्टी नेताओं को शर्म आनी चाहिए। मनीष जी, योगी आदित्यनाथ वहां यूपी में मनीष जी इस लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ठीक है सर मनीष जी, इस पूरे फैसले का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या? और आप राजनीतिक रोटी सेकने जा रहे हैं। ना एक मिनट संजय जी मनीष जी से सवाल लेने दीजिए। संजय जी, मनीष जी एक मिनट, संजय जी प्लीज नहीं बनाते आप लोग हर मामले को राजनीति से कवर्धा जल रहा है कि नहीं? हाँ या नहीं? चलिए सियासी नजरिए से बात कर लेते हैं। मनीष जी से बात कर रहा हूँ, एक मिनट। संजय जी एक मिनट, मनीष जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ और पॉलिटिकल नजरिए से ले रहा हूँ। मनीष जी, पॉलिटिकल फायदा उत्तर प्रदेश में कितना और छत्तीसगढ़ में नुकसान कितना, क्या लग रहा है आपको इस फैसले के बाद? एक मिनट मनीष जी, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल फायदा कितना इस फैसले से और छत्तीसगढ़ में नुकसान कितना? देखिए उत्तर ये तो बाद में पता चलेगा इसका कितना फायदा कितना नुकसान है, पर छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से लोग इससे नाराज हैं, क्योंकि बस्तर में जो मौतें हुई हैं वो आदिवासियों की मौत हुई है। आदिवासियों की मौत पर सरकार की चुप्पी है और वहां पर एक दिन में 50 लाख का मुआवजा निश्चित रूप से सवाल उठाएगा। इसका कितना सियासी लाभ और हानि होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, पर निश्चित रूप से इस फैसले पर उंगलियां उठेंगी सरकार की और बस्तर में सरकार को या तो मुआवजा देना पड़ेगा या फिर सरकार को बस्तर के लोगों की और आदिवासियों की नाराजगी उठानी पड़ेगी। संजय जी, आपसे मेरा एक बहुत सीधा सवाल है। उत्तर प्रदेश में किसानों पर जब ये पूरी घटना होती है, कई किसान हमारे मारे जाते हैं, तब क्यों नहीं संवेदनाएं जागती? बीजेपी के नेता तब क्यों नहीं पहुंचते सर वहां? जो अभी सिलगेर के मामले में आप लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता पहुंचे क्या? उत्तर प्रदेश के एक मिनट संजय जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे क्या जो आप चाहते हैं कि भूपेश बघेल सिलगेर जाएं? मुझे सवाल का जवाब चाहिए सर। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, लखीमपुर की जो घटना है उसको लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से कंट्रोल किया गया। संवेदना देखिए, इनकी मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री में तत्काल 45 लाख रुपए की घोषणा हुई, उनके परिवार को नौकरी, मुआवजा, जो घायल हैं 10-10 लाख रुपए। मैं तो बहुत सिंपल सा कंपेयर कर रहा हूं। आपने सिलगेर के लिए क्या घोषणा की, केवल इतना बता दें मुझे, बता दीजिए। ठीक है रमेश जी, ये सीधा वर्जन देखिए। प्रधानमंत्री का दौरा था इसलिए दिए संजय जी, दूसरे दिन प्रधानमंत्री को लखनऊ आना था। अरे फिर प्रधानमंत्री का दौरा,
कुछ भी बात करते हैं। ना सर, दिए तो है ना, कुछ भी बात कर रहे हैं, कहीं की बात कहीं आप कर रहे 2 महीने बाद दे दीजिएगा सर। राहुल गांधी आएंगे ना, 1 मिनट सर रमेश जी, संजय जी 1 मिनट, राहुल गांधी जब आएंगे छत्तीसगढ़ में आप ऐलान कर दीजिए, तब दे देंगे। चलिए, उधर प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए दिया, आप राहुल जी के सामने नंबर बढ़ा लीजिए सर, हमारे आदिवासी भाइयों का भला हो जाएगा। अरे वो तो लेके जा रहे हैं यहां से पैसा, उत्तर प्रदेश, वहां से गांधी परिवार से आदेश आया होगा, 50 लाख घोषणा कर दिए, वो देंगे क्या, लेके जा रहे हैं। जी जी बोलिए। जी हम गांधी लोग परिवार से वही का आदेश होगा, उसका पालन हो गया। संजय जी 1 मिनट, संजय जी ये इनके लिए एटीएम है। संजय जी 1 मिनट, संजय जी जवाब दे रहे हैं, संजय जी रमेश जी जवाब दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ऐतिहासिक घटना है, अरे क्या जवाब देंगे लखीमपुर सर? की ऐतिहासिक घटना है, ठीक है। इसको उस रूप में लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देश और दुनिया के इतिहास में ऐसी घटना नहीं होगी तो दर्ज कि करेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा ये ऐतिहासिक रमेश जी, चले जाता है। इस बात से तो मैं उस घटना इत्तेफाक को आप दूसरी रखूंगा घटना से जोड़ रहे हैं, बड़ा कि ये ऐतिहासिक और कवर्धा ये ऐतिहासिक घटना है, इस बात को तो मैं बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि मंत्री के बेटे की जरिए इस तरह की घटना हमने देखी नहीं। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश की सियासत हो, छत्तीसगढ़ की सियासत हो, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, यहाँ पुलिस की गोलियों से लोग मरते रहते हैं, और ये हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि इस तरह की घटनाओं को हम अब सामान्य मानने लगे हैं। और जब ऐसा कुछ बड़ा होता है तब हमें लगता है ये अभूतपूर्व है, और इसीलिए एक अभूतपूर्व फैसला सीएम भूपेश बघेल ने किया है। अब देखना है कि इस अभूतपूर्व फैसले के नतीजे किस तरह से कांग्रेस को देखने को मिलते हैं। क्या कांग्रेस यूपी में इससे कुछ गेन करती है, संवेदनाएं प्रकट की हैं, तो क्या वोटर्स वहां पर कन्वर्ट होते हैं संवेदनाओं के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ में इसका खामियाजा कांग्रेस को मिलता है, या एक अच्छा मैसेज देते हुए भूपेश बघेल के कद में और इजाफा होता है, जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव जी, रमेश बरलियानी जी और मनीष गुप्ता जी, इस डिबेट में हमारा साथ देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।